अच्छा, इस फाइल को सिलेक्ट नहीं करना, ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। हमें सिर्फ हमारे पास TTF या TST या कोई इसका वर्ड होता है CS या OST, उसके नाम पे आती है ये फाइल, ठीक है। सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, इंस्टॉल। सिंपल इंस्टॉल करेंगे तो विंडो में जितने जो विंडो के सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है, जैसे MS ऑफिस हो गया, पेंट हो गया, वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया और वर्डपैड हो गया, या इसके अलावा जो विंडो के अपने खुद के सपोर्टेड होता है, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें इंस्टॉल होंगे, उसके अलावा किसी में भी नहीं होंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमने खुद ने इंस्टॉल करें, उसमें भी यूज़ हो, और एक्स्ट्रा जो हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसमें भी हो। अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तो अलग नहीं करते हम यूज़, लेकिन जो हमने इंस्टॉल करें उसमें भी शो हो ये फ़ोन, तो हम कर देंगे इंस्टॉल फॉर आर यूज़र्स, कि जितने भी यूजिंग सॉफ्टवेयर उन सब में इंस्टॉल हो जाए खुद ब खुद, ठीक है। इंस्टॉल करा मैंने, इंस्टॉल हो रहा है। 18 फ़ॉन्ट्स हैं, यानी 18 टाइप है इसकी फैमिली में, हो गया। मैं गया अपने इस शेडर में और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप करा, ये हो जाता है, क्लिक करा, डमी फ़ॉन्ट लिखा हुआ गया लॉरेम एप्सम, बड़ा करा इसको मैंने, वो नहीं हो रहा है, सेलेक्ट करा और कंट्रोल-T कैरेक्टर पैनल, जो टेक्स्ट पैनल हमारे पास यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। इसमें गया मायरिट प्रो, जो विंडो सपोर्टेड है, मैंने कहा पॉपिंस, आ गई पॉपिंस की पूरी फैमिली मेरे पास। कौन सा देना है, इटैलिक, थिन, ये वो जो भी देना, सारी फैमिली आ गई। और बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट जो सिंपल फ़ॉन्ट होते हैं, इनकी कोई फैमिली नहीं होती, ठीक है। जिनके सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी बहुत सारे वेट होते हैं। वेट क्या होते हैं, लाइट, बोल्ड, रेगुलर, बस ये मीडियम, ये इसके वेट होगा। टाइप्स इटैलिक, थिन इटैलिक, लाइट इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, ये इसकी फैमिली से जाती है। वेट जो होते हैं वेट ये वाले होते हैं, लाइट से नहीं, ये वेट है, ठीक है भाई, ये था। और कोई सवाल है किसी का? किसी का भी नहीं, पक्का? इतना घबरा के रहो। कौन सी फाइल? मैं कौन सी फाइल बता रहा हूँ? विनरार, वो तो गूगल से मिल जाएगी, आप सिंपल लिखोगे ना विनरार आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लो। अगर हुआ हुआ है तो, नहीं हुआ हुआ तो सॉरी, अगर हुआ हुआ है तो बोले नहीं। उसके बाद रोटेशन, ये सारे टूल सबको क्लियर है, पक्का? देख लो, बाद में नहीं बोलना, फिर मैं पूछूंगा। पक्का क्लियर है सबको? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर हम सेलेक्ट करा, डिलीट करा और हम आ जाते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की चीज़ों पे। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में या तो इसको हटाइए, सेव करा हमने, हम ले लेते हैं न्यू फाइल, वाह, डेली न्यू फाइल, यहाँ पे बंद करा मैंने फाइल को। उसके बाद मैं करता हूँ Ctrl+N, न्यू फाइल। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हमारे पास पहली चीज़ जो है वो है हमारे पास बिजनेस, ये बिजनेस भी नहीं बोले, हम बोले हैं सिंपल कार्ड, ठीक है। कार्ड, अब कार्ड बहुत सारे तरीक़ों के होते हैं, NIC कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, बहुत सारे कार्ड हैं, वो डिज़ाइन होता है। लेकिन जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में यूज़ होते हैं वो होते हैं, पहला हमारे पास विजिटिंग और बिजनेस कार्ड, ये हमारे पास यूज़ होते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। अब विजिटिंग कार्ड और बिजनेस कार्ड दिखने में दोनों सेम होता है, लेकिन काम दोनों का अलग होता है। मिसाल के तौर पे मेरा कोई बिज़नेस है, ठीक है, तो मैं अपना कार्ड जो भी दूंगा, या मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ये मेरा बिज़नेस है, पूरा ऑफिस है, मैं यहाँ बिज़नेस है ये पूरा, और मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ का ओनर किसी कंपनी के में भेजेगा, तो क्या बोलेंगे, आपको अपना बिजनेस कार्ड शो कराना है, अपना विजिटिंग कार्ड नहीं कराना, बिजनेस कार्ड है। तो मैं यहाँ का कार्ड दूँगा, मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ से आया हूँ, ये बिज़नेस है हमारा, ठीक है। अब मैं IT सर्विस दूँ, जो भी दूँ, XYZ, ठीक है, वो बिज़नेस के बारे में लिखा हुआ, बिज़नेस का नाम लिखा हुआ, उसका लोगो लगा हुआ, ठीक है, उसका नाम उसके लोगो से ही पता चल जाएगा उसका क्या काम है बिज़नेस का, ठीक है। उसकी URL यानी उसकी वेबसाइट अगर बनी हुई होगी तो वो लिखी होगी, वरना उसकी ईमेल लिखी होगी जो हमारे पास होती है, और उसका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी होंगी, बस एड्रेस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बिज़नेस का, बिज़नेस में कभी भी हम अपनी डिटेल वाली नहीं देंगे जो हमारी खुद की डिटेल है, हम सिर्फ बिज़नेस की देंगे, और बिज़नेस की डिटेल हमेशा उसका नंबर, उसकी ईमेल, उसकी वेबसाइट और उसका एड्रेस होता है, उसका लोगो होता है, बस। समझ में नहीं आया तो
हमारे यहाँ गूगल पे, यहाँ पे टाइप करते हैं बिजनेस कार्ड, इमेजेस ऑन करिए और मैं लिखता हूँ बिजनेस कार्ड डिटेल। तो भाई बड़ा स्लो चलता है। कंपनी नेम, अभी इन्होंने कंपनी नेम भी लिखा हुआ ना, बहुत से लोग कंपनी नेम नहीं लिखवाते हैं, और टैगलाइन यानी कि स्लोगन। अब कंपनी नेम लोगों के अंदर ही लिखा हुआ होता है और स्लोगन में डला होता है। स्लोगन बोलते हैं एक नारा, सही है, जिस नारे उसको पहचाना जाए, ठीक है, अलग अलग होते हैं, जिसको हम टैगलाइन और स्लोगन दोनों बोलते हैं। उसके बाद यूर नेम और टाइटल, आपका नाम या टाइटल जो भी हो आपका। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी होगी। अच्छा, इन्होंने बिजनेस कार्ड में भी ये डाला हुआ, जबकि बिजनेस कार्ड में बहुत से लोग नाम नहीं लिखवाते हैं, बिजनेस का सिर्फ लोगो लगा होता है, उससे पहचान जाते हैं। खैर बाकी उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस जो बताया फिजिकली, आपका सोशल मीडिया हैंडल वही आपकी मेल, सोशल मीडिया में आपकी मेल होती है। उसके बाद QR, अगर आप अपनी QR कोड भी देना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर आपके बिजनेस की कोई ऐसी साइट बनी हुई है, आप चाह रहे हो कि मैं उसमें साइट नहीं डालूँ, मैं QR कोड डाल दूँ, उसको स्कैन करके पूरी साइट विजिट कर लेंगे, और वो कुछ हमारे पास इस तरीके से शो होता है डिज़ाइन में। ये हमारा बिजनेस कहलाता है, बिजनेस कार्ड। अब पहले तो बिजनेस कार्ड में अब इन्होंने बहुत चेंजिंग लगाई, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी चेंज करने के, नाम डाल दिए, टाइटल, बिजनेस का ओनर कौन है, CEO, ठीक, वो उसकी डिटेल। अब बहुत से लोग QR कोड डालते हैं, बहुत से लोग नहीं डालते, ज़्यादा लोग तो डालते भी नहीं ना, ऐड करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो QR कोड स्कैन नहीं कर पाते, या स्कैन करने में कभी एरर आया था तो इसलिए QR कोड नहीं डालते, बहुत कम लोग ऐड करते हैं। तो ये हमारा बिजनेस कार्ड आया था। इसके बाद होता है हमारे पास विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड किसका होता है, जो विजिट करने आता है। अब मैं गया हूँ कहीं विजिट करने, तो मैं बिजनेस का नहीं दूँगा, मैं अपना कार्ड दूँगा, मैं बोलूँगा कि मैं विजिटर हूँ, मैं विजिट करने आया हूँ। मिसाल के तौर पर मैं फार्मा कंपनी में गया हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं जो होता है ना वो हेल्थ इंस्पेक्टर, उनके ऑफिस से आया हूँ विजिट करने, कि आपके जो फार्मा में दवाइयाँ बन रही हैं वो कितने हद तक सही हैं, ठीक है। तो मैं अपना कार्ड दिखाऊँगा, विजिटिंग कार्ड। अभी विजिटिंग कार्ड आ गया। अब विजिटिंग कार्ड में वो डिटेल है, लेकिन उसमें मेरा विजिटिंग का लिखा हुआ मेरे बारे में, अगर मेरा अपना लोगो होगा, अपनी कंपनी होगी, मेरा अपना कोई नाम होगा तो पहचान होगी, तो वो चीज़ होगी। उसमें कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं होगा, उसमें से मेरा है ताल्लुक है कि मैं विजिटर हूँ, मैं विजिट करने आया हूँ, उस जरूर फिर विजिटिंग कार्ड बने। बाकी दिखने में दोनों सेम ही होते हैं, कोई इतना खास फर्क नहीं। बहुत सारे साइज होते हैं इसके, लैंड्स के भी बनते हैं, वर्टिकली बनते हैं, फोल्ड भी बनते हैं, ट्री फोल्ड भी बनता है। ट्री फोल्ड मतलब 3 साइड नहीं, ट्री फोल्ड मतलब कि उसको इसी साइज में फोल्ड कर देते हैं। अगर मैं उसका साइज़ दिखाऊँ आपको तो उसके मल्टीपल साइज हैं, लेकिन उसका स्टैंडर्ड साइज है वो लैंडस्केप पे ही है। बिजनेस कार्ड साइजेस, उसके मल्टीपल साइज हैं, ये आ गए, ये आ गए, इसके बहुत सारे साइज आते हैं। ये फोल्डेड आ गया हमारे पास, क्या हो गया, स्क्वायर कार्ड बनता है किसी का, कोई फोल्डेड बनवाता है कि डबल साइडेड बनेगा लैंडस्केप का, उसको फोल्ड कर दें, कोई स्लिम कार्ड बनवाएगा। अब तो ऐसे कार्ड आ रहे हैं कि उनको ऐसे फोल्डेड ऑन करो, उसके अंदर उन्होंने चीज़ें लगवाएंगे अलग अलग प्रिंट करवा के। मतलब जैसे आपने वेडिंग कार्ड देखोगे ना कि फूल टाइप वाले आ रहे हैं कि उन नज़र निकालो तो उनका एक और कार्ड निकल रहा है, उस कार्ड में से एक और कार्ड निकल रहा है, ऐसे। तो ऐसे ही विजिटिंग कार्ड भी आ रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके के। मतलब वही उसमें जितना आप उसको डिटेल डालोगे, जितना आप पैसा दोगे उसमें उतने अच्छे बनेंगे। लेकिन हमें अपना कोई इतनी वो जो है टच नहीं दिखानी में ना, हमें सिर्फ कार्ड देना है, इंट्रोडक्शन करवाना है, हमें इतना अपना टच नहीं दिखाना है कोई भी। हाँ, अगर आप प्रोफेशनलिटी पे आ गए हो, आप चाह रहे हो भाई मेरे भी थोड़े शशके हो, या फिर आप चले आओ, बोलो उसकी देते रहो जो भी आपको करवाना है, ठीक है। उन्हें स्टैंडर्ड जो होता है आपके पास सिंपल ये लैंडस्केप होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड में 2 होते हैं, एक स्टैंडर्ड स्क्वायर है जो कॉर्नर से बिल्कुल हार्ड होता है, इस साइड में हल कर लो, ठीक है। नॉर्मल साइज़ का वही जो लिखा हुआ है 3.5 बाय 2 इंचेस पिक्सल में, लेकिन पिक्सल में कभी भी ये नहीं बनेगा, ये हमेशा इंचेस में ही बनेगा क्योंकि प्रिंट होगी है। और प्रिंटिंग में हमेशा सेंटीमीटर, इंच और मिलीमीटर, और सबसे बड़ा इनका फिट, लेकिन फिट में कभी भी नहीं आएगा ये। हाँ, बहुत सारे होते हैं इसके, 3 एरियाज होते हैं, टिल एरिया, ब्लेड एरिया, सेव एरिया, सही। हाँ, वो चीज़। हम चलते हैं इसके एरिया की तरफ, हम इसका एरिया पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। हमारे पास जो आ रहा है पिक्सल, हम ले लेते हैं इंच, जो हमारे पास इंच में वैल्यू थी। विड्थ है इसकी चौड़ाई 0.5, ठीक है, और 2 इंच हाइट।
आप चाहिए पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, नहीं लैंडस्केप चाहिए मुझे, और आर्टबोर्ड एक ही चाहिए। ब्लेड मतलब कि मशीन के अंदर जो ब्लेड होता है उसका एरिया आपको देना है, या फिर आप चाह रहे हो कि सेव एरिया के थ्रू ही काट है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ब्लेड एरिया दे दो, ताकि अगर ब्लेड ऊपर नीचे कभी कभार मशीन है, एक खराबी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है, तो वो आपका सेव एरिया का कार्ड भी देना, तो आपका सेव एरिया कंटेंट कहीं ना जाए। सेव एरिया कंटेंट भी चला गया ना फिर मसला हो जाए, तो मैं दे दूंगा ब्लेड एरिया। अब ब्लेड एरिया का साइज़ है -0 या फिर हम एक और दफ़ा चेक कर लेते हैं अगर चेंज करा हो तो, क्योंकि चेंज भी कर देने कभी कभार। ये रहा इसका एरिया, यहाँ पर आया था हम। अब इन्होंने मिलीमीटर में दिया हुआ है, नहीं तो हाइट वेट दी हुई है इन्होंने। जो रेड है ना ये है ब्लेड एरिया इनका, इन्होंने ये ब्लेड एरिया, एक मिनट, बिजनेस कार्ड ब्लेड एरिया साइज 2.25 इंच 3.75 इंच, यानी कि इसकी माइनर जो इंची स्पेस बचेगा वो 1/8 का रेशो बनेगा, यानी कि 2.25 हम एक और कर लेते हैं। फ़िलहाल अभी इसको हम देते हैं विड्थ और हाइट, तो हाइट हो जाएगी इसकी 2.25। अब इसमें टॉप और बॉटम ये हाइट होगा इसकी, तो ये हो जाएगी 2.25। तो अब अगर हम रेंडमली देना चाह रहे हैं तो हम लिंक नहीं रखेंगे, तो लिंक रखेंगे तो सब में सेम वैल्यू चलेगी, तो हम कर देंगे यहाँ पे 2.25 1 इंच, 2.25 1 इंच, ठीक है। उसके बाद 3.75 अरे भाई क्या हो गया, 3.75 1 इंच हो गया, 1 इंच आ गया ऑप्शन। पहले इनका होता था 0.125, यानी कि 1 इंच का भी हाफ, 0.125 वैल्यू थी, 1 इंच का हाफ हो जाता। अब इन्होंने 1 इंच कर दिया, यानी कि वैल्यू चेंज हुई है। अब वरना पहले मार्केटिंग में इतनी वैल्यू चेंज नहीं, अब चेंज हो गई है। 8 GB नहीं लेंगे, CMY का लेंगे, प्रिंटिंग फॉर्मेट है, रेजोल्यूशन 300 ही लेंगे इसकी। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा फॉर्मेट है, अगर 72 रेजोल्यूशन देती तो ये आपस में ही कंबाइन करके इंक को आपस में मर्ज कर देगा, जिसकी वजह से वो हमें शो नहीं होगा। पासपोर्ट साइज इमेज से लेकर A4 पेपर तक जितनी भी चीज़ें प्रिंट होंगी वो सारी 300 रेजोल्यूशन पे ही प्रिंट होंगी, ठीक है, उससे कम में नहीं होंगी। 300 रेजोल्यूशन, और जो प्रीव्यू मोड है डिफ़ॉल्टली रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्रिएट करा, वाह क्या बात है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे दिया इसने ब्लेड एरिया। अभी 1 इंच भी नहीं देना भाई, ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा दे रहा है, ये फ्रम से ही दे रहा है भाई 0.125। ये रेशो वैल्यू इसने अलग निकाली इस बार इसकी, जबकि रेशो वैल्यू जो होती थी वो 1.25 इसके हिसाब से होती थी इसकी रेशो वैल्यू, इस बार ये इसने अलग निकाली है। तो फिलहाल मैं लिंक करके मैं अपना पुराना वाला ही दे रहा हूँ 0.125। तो इतना बड़ा अगर इसका सेव एरिया आ जाएगा तो फ़ायदा ही क्या, कार्ड तो ज़्यादा ही खा जाएगा। क्रिएट, ये सही है हमारे पास 1 इंच का हाफ 0.125, ठीक है। अब इसका बनाना है सेव एरिया, यानी कि अंदर वाला एरिया। सेव एरिया कहते हैं अंदर का जो एरिया होता है, ठीक है। हमने शेप ली, शेप क्रिएट करी इसी साइज़ की, या फिर सिंपल मैं क्रिएट कर देता हूँ 3.5/2 इंच, एंटर करा, कन्वर्ट, फिल और अलाइन पैनल काम नहीं करा, अलाइन आर्टबोर्ड के थ्रू अलाइन हो इस तरीके हो गया। सिलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट में गए, पाथ में गए, ऑफसाइड पाथ में गए, प्रीव्यू पे गए। अब जितनी वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे 0. ये नहीं देनी, 0.125 आ गई, वो इसको ही लेके जाना मुझे माइनस की फॉर्म में। माइनस क्लिक करा, आ गई अंदर की साइड में, एंटर करा, वही वैल्यू बाहर है वही वैल्यू अंदर है। राइट क्लिक, मेक गाइड, यानी कि गाइडलाइन बना दो इसको। गाइडलाइन बन गई और मैंने राइट क्लिक करा, मैंने कहा लॉक हो जाए, ये कहीं ना जाए, लॉक कर दिया। अब शेप कहीं भी मूव होगी, मेक गाइडलाइन मूव नहीं हो, चलिए। ये ब्लू ये हमारा टिल एरिया कहलाता है, टिल या ट्रिम या टिल्ट एरिया, इसको 3 नाम होता है, अलग अलग बोलते हैं लोग, कुछ टिल्ट बोलते हैं, कुछ ट्रिम बोलते हैं, कुछ टाइप बोलते हैं, ठीक है। हाँ, वो इस वाले से कटेगा, क्योंकि जो JPG या इमेज फॉर्मेट निकलेगा ना वो इतना बड़ा निकलेगा हमारा, ताकि वाइट एरिया आएगा, इसको काट देगा। अगर इनकेस ब्लेड ख़राब होता है, मशीन में कुछ भी ख़राबी आती है, वो कभी कभार ब्लेड यहाँ की जगह यहाँ ले आएगा,
तो अगर हमारा ब्लेड एरिया नहीं होगा और टिल्ड एरिया ही होगा, अब जब टिल्ड एरिया से अगर नीचे रहा तो खत्म, वो तो कार्ड पूरा नहीं हमारा। तो इसलिए अगर कटता भी तो यहाँ तक कटेगा, हमारा सेव एरिया का कंटेंट कहीं नहीं जाएगा। डिज़ाइन जाए कोई मसला नहीं, हमें कोई मसला फर्क नहीं पड़ता, हमारा कंटेंट सेव रहना चाहिए, वो मेन चीज़ है हमारे। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद हम डिज़ाइन के आइडियाज़ ले लेते हैं यहाँ से, कोई भी सिंपल सा डिज़ाइन, कोई इतना हार्ड डिज़ाइन नहीं लेना हमें, यही ले लेता हूँ सिंपल सा, एक कलर का डिज़ाइन है। राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज, कंट्रोल V। अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि जो चीज़ें मैंने शुरू में बनाई है वो अब काम आएंगी। अब सोशल आइकन जो बनवाए थे मैंने शुरू में वो अब काम आएंगे। क्यों काम आएंगे? इस वजह से काम आएंगे। ठीक है, वो चीज़ें बना के रखने से होगा, आपको बार बार उठानी नहीं पड़ेंगी, उठा भी सकते हो, लेकिन बना के रखने का अच्छा फ़ायदा है। आप उठाओ उसको, कन्वर्ट करो किसी चीज़ में, फिर रखो उसको, कलर चेंज करो, इससे अच्छा अपनी फाइल से लेके उठा के ड्रैग कर लो बस। ठीक है, पहले पे अब बहुत से लोग क्या करते हैं, टू साइड तो बनता है वैसे तो, कुछ लोग वन साइड बनवाते हैं कि एक साइड पे उसका लोगो भी आ जाए, उनका नाम भी आ जाए, उनकी डिटेल भी आ जाए, QR कोड सब आ जाए, मतलब खिचड़ी बना दो पूरी, वरना सिंपल रखो अगर चीज़ें नहीं रखनी तो। बहुत से लोग बोलते हैं टू साइड बनाना है, तो हम टू साइड कर लेते हैं उसके। यहाँ पे मैं इसका कलर देता हूँ ब्लू, या फिर मैं अपना कोई कलर थी दे दूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ से ये वाली ले लेते हैं कलर थीम। डिज़ाइन आइडिया उसका ले रहे हैं, कलर थीम यहाँ से ले रहे हैं, इसको कहते हैं 2 in 1। ठीक, सिलेक्ट करा, आई ड्रॉपर, कलर पिक, बहुत लाइट है, मैं थोड़ा सा डार्क हुई, ब्लैकिश की तरफ ले जाऊँगा उसको इस तरह, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करा, ओके करा, प्रिंटिंग के हिसाब से यही इसका डार्क कलर। ठीक है, उसके बाद रेड कलर, तो मैंने क्या करा, एक बॉक्स क्रिएट करा, आई ड्रॉपर से कलर रेड क्लिक कर लिया, रेड क्लिक करा, इसको लेके आया, इसके ऊपर सही से नज़र आएगा नहीं आएगा, नज़र आ रहा है तो हमें ये देखना है कि वाइट और ब्लैक जिसका डार्क कलर है दोनों पे ठीक से परमानेंट हो। परमानेंट करवाने के लिए इस तरह थोड़ा सा तो शेड दे दिया, प्योर कर दिया। उसके बाद आपका जो बनाया हुआ लोगो है, अब मिसाल के तौर पे हमारा जो बनाया हुआ था काम किया वो नहीं, फिलहाल मैं इस पत्ती को उठा लेता हूँ आपकी, सिलेक्ट करा, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको मैंने रोटेशन दे दी यहाँ से ट्रांसफॉर्म से आके सादा 45 डिग्री। ठीक है, सिलेक्ट करा, इसको मैंने थोड़ा सा इसको छोटा करा, इसकी ऑल्टर से डुप्लीकेट ली, नीचे रखा है इधर। मैं चाह रहा हूँ एक फ्लावर बने, सिलेक्ट करा इन दोनों को और रोटेशन, अच्छा अभी भी सही नहीं हुआ, रोटेट अभी सही नहीं हो तो मैं लाइन रखता हूँ, फिर ऐसा करता हूँ, लाइन क्रिएट करी मैंने, आई ड्रॉपर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करा इसको, इसके सेंटर में रख दी, लाइन टू सिलेक्शन, और इस लाइन को मैंने कर दिया थिन इतना। तो मैं चाह रहा हूँ इनके दोनों के जो डायमीटर है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो इस तरीके से। यहाँ पे वही किससे बनाई लाइन, आपने ये शेप जो बनाई किससे बनाई, आर्क से बनाई है, यही तो बोलूँ, नीचे की लाइन परफेक्ट क्लियर भी नहीं हो रही है। सर्किल से बना लेता हूँ, सिलेक्ट करा इसको दोनों को, माइनस नहीं करना, सिलेक्ट करके यहाँ रख दिया, दोनों को सिलेक्ट करा, कॉपी और रोटेशन, टारगेट एरिया जो सेंटर का है इसका, और इसकी ऑल्टर से डुप्लीकेट इतनी बस, और कंट्रोल D, डुप्लीकेट हो गई, थोड़ी सी ख़राब हो गई। हो गई परफेक्ट। उनको सिलेक्ट करके मैं गया, हमारे पास जो ऑप्शन था इसमें ये रहा ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन, और इसमें जाके मैंने इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है, ठीक है, ब्लेंडिंग मोड, अगर ये पैनल यहाँ नहीं मिला तो विंडो में मिल जाएगा ट्रांसपेरेंसी के नाम। ये इसके कलर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आपस में कंबाइन करवाएंगे, ओवरलैप करवा देंगे इस तरीके से। जो हम इसको वैल्यू देंगे ना, आपस में एक ही कलर को
मर्ज करवाएंगे, न्यू शेड बनाएंगे इसके। मल्टीप्लाई कराने पे ये करेगा इन कलर्स को। मैं चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई नहीं करवाए, ओवरले कराए आपस में, एक कलर के ऊपर एक कलर के ऊपर एक, ठीक है। इस तरह का ये कलर चेंज कर देगा। सेलेक्ट करा, कंट्रोल जी करा, ग्रुप, और मैं यहाँ लेके आ गया। ये मेरा लोगो हो गया। उसको थोड़ा सा मैंने बड़ा करा और मैंने उसको कलर दे दिया ये वाला। अब ये डार्क मोड पे मेरे को कलर से शो नहीं करवा रहा है। यहाँ लेके आया, इन सबको सेलेक्ट करा, मैं नॉर्मल कर दिया, अंदर से वो हो गया था मसला थोड़ा। यहाँ पर आया, बड़ा ही बदतमीज़ है। फिलहाल ये रखना है, बड़ा तंग कर रहा है, कलर सपोर्ट नहीं कर रहा इसका, तो हम फिलहाल ये रख लेंगे। अपना आइकन ये हमारा सिंपल हो गया। लोगो आ गया, पीछे की लेयर को लॉक करा मैंने, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दे दिया इसको, बोलते हैं ना ज़्यादातर, क्या कंपनी की आती है वो, मैट्रिमोनियल। स्पेलिंग गलत तो बता देना भैया। यहाँ पर कैसे सर्च भी कर लेते हैं मैट्रिमोनियल के बारे में थोड़ा सा। डिज़ाइंस, यहाँ से लिया, इनके कार्ड डिज़ाइन थे, यहाँ पर आके हमने लिख दिया और हमने इसको कलर दिया इसका रेड, या फिर हम इसको दे देंगे वाइट कलर इसका, जो वाइट कलर है हमारे पास। सेलेक्ट करा, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म। हम जो मैट्रिमोनियल या जो भी हमारी कंपनी उसके रिलेटेड जो फ़ोन यूज़ होता है, जो होना चाहिए वो हम रखेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास मेरा ये फ़ोन यूज़ होता है नॉर्मल कंपनी के थ्रू, ठीक है। थिन मैंने हेडिंग रख दी इसकी, और थिक में रख दूँगा इसकी, या फिर मैट्रिमोनियल नाम इसका रख देंगे। क्या रख सकते हैं और बताओ कोई नाम आइडिया दो। है भाई, मैं देता हूँ एक, हाँ बैंक्वेट का नाम देता हूँ, ठीक है। एक बैंक्वेट का नाम है वो रख दिया मैंने इसका। आप लोग सजेशन ही नहीं देते हैं, क्या करना। 12 वो इसका जो स्लोगन है, जो टैगलाइन है इसकी, और रख देंगे थोड़ी सी छोटी, मैट्रिमोनियल कंपनी। इसका स्लोगन हो गया, और स्लोगन थोड़ा सा बोल्ड होगा, एक्स्ट्रा लाइट हो गया ये, इसको कर देंगे मीडियम, नहीं साइड बोर्ड ज़्यादा हो रहा है, मीडियम काफ़ी है उसका। थोड़ा सा छोटा करा हमने इसको, थोड़ी सी स्पेसिंग दी इस तरीके से। इसका स्लोगन आ गया यहाँ पे, इस तरीके से अलाइन करवाया। सेलेक्ट करें सबको और कर दिया आर्ट बोर्ड अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। अगर हम चाहें तो उसको शेप में रख सकते हैं, शेप में करके रख देंगे। और हम चाह रहे हैं कि हमारे पहले जो पेज है, या पहला जो साइड है इसका फ्रंट साइड, तो वहाँ पे इसकी वो कहते हैं इनकी वेबसाइट की लिंक है, या फिर इनकी मेल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक शेप दे दूँगा थोड़ी पतली सी, कलर इस तरीके थोड़ा सा ऊपर करा, और यहाँ पे मैं इसका URL दे दूँगा, यानी कि इसकी वेबसाइट की लिंक, जो भी हो इसकी कंपनी का नाम, जैसे कि इसकी कंपनी का नाम हो www. क्या नाम है इसका, मैट्रिमोनियल .com, ठीक है। ये वेबसाइट का नाम, और वेबसाइट या किसी भी चीज़ का URL या कोई भी चीज़ हम रखेंगे वो कभी भी फर्स्ट लेटर में नहीं रखेंगे, कैपिटल में, हमेशा स्मॉल में रखेंगे। इस तरीके से स्मॉल में रख देंगे, भले स्पेसिंग दे दो वो मसला नहीं है। ये हमारी वेबसाइट की लिंक है। ये हमारा फ्रंट होम पेज जो है इसका फ्रंट साइड वो तैयार हो गया, सिंपल सोबर सा, कोई इतना भरना भी नहीं है चीज़ों को। उसके बाद इसकी आर्टबोर्ड की करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कैसे करेंगे, Shift O
आर्टबोर्ड के टूल की कॉपी है, वरना हम यहाँ से आर्टबोर्ड टूल है इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करा इसको, वरना इसकी कॉपी जो है इसकी शॉर्ट की कॉपी आ जाएगी, शिफ्ट हो, ठीक है। आर्टबोर्ड आ गया, हम चाह रहे हैं इसको डुप्लीकेट लाए, तो हमने ऑल्टर प्रेस करा, यहाँ पे इसको शिफ्ट सेलेक्ट करके नीचे कर लिया, परफेक्ट इसी साइज़ का आ जाए। लेकिन एक मिस्टेक हो गई कि हमारी जो मैक गाइड लाइन थी ना वो लॉक हो गई थी, तो मुझे उसको अनलॉक करना था ताकि वही कॉपी होकर नीचे आ जाए। राइट क्लिक करा, अनलॉक गाइड, और अब मैंने आर्टबोर्ड की एक और चीज़, आर्टबोर्ड सेलेक्ट डुप्लीकेट नीचे की तरफ, सब चीज़ें हो जाएगा मेरे पास, लॉक गाइड, और इस बार इसका कर देंगे हम वाइट या कलर, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर देंगे इसका। इन सबको सिलेक्ट करा हमने, नीचे कर दिया। हम चाह रहे हैं हाफ साइड पे, यहाँ पे हमारा QR कोड आए यहाँ पे, या फिर इसको थोड़ा यहाँ रखा, इसको यहाँ लेके आए, थोड़ा सा इसको बड़ा करा मैंने साइज़ को, यहाँ से स्क्वायर साइज बना देंगे। सिलेक्ट करा सेंटर, इस एरिया के अंदर हमारा QR कोड है, यहाँ पे हमारा लोगो आ जाए बाहर की तरफ, यहाँ रख दिया हमने। अगर हम देना चाह रहे हैं, अगर नहीं देना चाह रहे तो हम नहीं देंगे। यहाँ पे से अपनी कंपनी का नाम, जो हमारा कंपनी का नाम है, या फिर इसका जो ओनर है, मिसाल के तौर पर इसका ओनर जो है डुप्लीकेटली ऑर्डर के साथ मैंने, और मैंने स्लोगन यहाँ CEO कंपनी, ठीक है, मिसाल के तौर पर तरीके इनके CEO हैं कंपनी के, बड़े हेड, और हमने 12 साइज, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें 5%, यहाँ पे रखा, थोड़ा सा ऊपर करा, हल्का सा नीचे, और यहाँ पे जो आइकन्स आपने बनाए हुए होंगे, अभी मैं उठा नहीं रहा आइकन्स, ठीक है, वो आप लोगों के पास जो बने होंगे वो इस्तेमाल करोगे। मैं आइकन्स की जगह अपना सिंपल इस्तेमाल कर रहा हूँ फिलहाल। थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा छोटा, ऑल्टर के साथ डुप्लीकेट, Ctrl+D, 4 चीज़ें, या हाँ 4 चीज़ें, या तो फिर 3 चीज़ें दे देंगे, को हटा देंगे इसको, नीचे करा, इसको अलाइन करा, और पहली चीज़ मेरी है और टेक्स्ट में मैं हमेशा डार्क कलर इस्तेमाल करूँ जो मेरे थीम का कलर है, ठीक है। यहाँ पे रखा, और मैंने इसकी स्पेसिंग कम कर दी, ख़त्म। यहाँ पे मैं दे दूँगा पहली चीज़ नंबर लिखने का तरीका, कंट्री कोड, उसके बाद हमारा प्रोविंस कोड, उसके बाद हमारा सिटी कोड जो होता है, जो भी हो हमारा, उसके बाद होगा हमारा जो एरिया कोड है, जैसे एरिया कोड हमारा ये है, ये आ गया हमारा, ठीक है। हमारा नंबर, हमारी कंपनी या हॉल जो भी है उसकी मेल मैं लिख देता हूँ info@ जो भी मेल है .com, अब वो Gmail है, ईमेल है, जो भी मेल है, ठीक है उसकी। उसके बाद उसका एड्रेस, क्योंकि URL है हम पहले भी दे सकते हैं, लिंक जो है हमारी वेबसाइट की, ठीक है, दोबारा नहीं देंगे। हम एड्रेस दे देंगे, एड्रेस पहला क्या है हमारा, हाउस नंबर, यहाँ पूरा लिख दो, हाउस नंबर या एरिया नंबर या बंगलो नंबर जो भी है वो आ जाएगा, मैं लिख दूँगा 104, कोमा, और एरिया या कॉलोनी या जो भी है, मैंने कहा हमारे एरिया जो है, या फिर हम लिख देंगे यूनिट, हम बोलते हैं यूनिट उसको, यूनिट नंबर 4B, बी एरिया, यानी कि A फेस B फेस होता है ना, फेस बने होंगे वो। उसके बाद किस जगह है, लतीफ़ाबाद, उसके बाद हैदराबाद, ये हमारी फुल लोकेशन है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, आधी लोकेशन देते हैं, उसमें वो उसकी सही से डिटेल किसी को समझ में भी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूज हो जाता है अक्सर। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी। सिलेक्ट करा, अलाइन करा, सिलेक्ट करा, URL जो वेबसाइट की हमने फ्रंट पे दे दी इसकी, हाँ हमने फ्रंट पे हमारी काफ़ी वैसे हो। अगर डालना चाहो यहाँ पे ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है सर, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। अलाइन करा,
अब ये फ़ॉन्ट ऐसा है कि ये बॉटम से अपनी स्पेसिंग बहुत लेता है इस तरीके से। तो मैं इसको मैंने सिलेक्ट करा, थोड़ा सा नीचे कर दिया, थोड़ा सा आगे कर दिया, सिलेक्ट कंट्रोल जी ग्रुप, सिलेक्ट कंट्रोल जी ग्रुप, सिलेक्ट कंट्रोल जी ग्रुप, तीनों को सिलेक्ट करा, अलाइन टू स्पेस यहाँ पे रख दिया, और इन तीनों को मैंने कंट्रोल जी ग्रुप दोबारा करा, इन दोनों को सिलेक्ट करके पहले मैं इन दोनों को यहाँ कर दूँ अलाइन कॉर्नर, ठीक है, कंट्रोल जी ग्रुप, और इन दोनों को यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर दिया। ये होती है अलाइनमेंट इसकी, ठीक है। आप इसकी डिटेल चाहो तो बड़ी कर दो, पहले मसला नहीं है ऐसा कोई, लेकिन इतनी रखनी है कि बाहर ना निकले हमारे एरिया से। कंट्रोल जी ग्रुप हो गया हमारे पास, ये ग्रुप की नहीं भाई, और अलाइन टू आर्टबोर्ड इस तरीके। यहाँ हमारा QR कोड आ जाएगा, हो गया हमारा कार्ड तैयार। हाँ, अगर आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा, बहुत से लोग देते हैं कि इसका सिंबल जो है वो बैकग्राउंड पे लाइट ट्रांसपेरेंट कलर में देते हैं, रखवाते हैं इसे डिज़ाइन के लिए। हम दे देंगे 30 या 15%, 13% बॉटम पे रखा है मैंने। अगर ये भी ज़्यादा लग रहा है तो आप 20 या 15% कर दो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे लोग रखवाते हैं, कोई इस तरीके से रखवाता है, कोई किसी तरीके से रखवाता है, तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है आपका विजिटिंग प्लस बिजनेस कार्ड। हाँ, वो सब लोग करवाते हैं, वो विजिटर करवाते हैं, बिजनेस वाले नहीं करवाते, वो विजिटर करवाते हैं, विजिटिंग की तरह काम करता है ना वो रहा है। अब लोकल अगर कंपनी के या लोकल मार्केट में जाए तो उसमें तो कार्ड भी कुछ ऐसे बने होते हैं, मशीन, उनका नाम, ये वो, मतलब ये फ्रंट पेज सब खिचड़ी कर देते हैं। वो अगर मैं लोकल मार्केट के थ्रू होता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल बेसिस पे जाए तो वो स्टैंडर्ड के थ्रू होता है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है उसका तरीके का, उस तरीके से बना। कम से कम कलर यूज़ करें जैसे। हाँ, वैसे तो कम से कम एक कलर होगा, 2 कलर होंगे, बस 2 कलर की थीम होगी। अब ग्रेडियंट में है तो 3 कलर हो जाएगा, एक कलर ग्रेडियंट का है और एक हमारा जो सॉलिड है वो। अब कुछ लोग क्या करते 3, 4, 5 कलर आराम से डालते हैं मज़े से, तो उसके बाद वो अजीब भी लग रही थी, और भी चीज़ भी अच्छी बनती है, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से होती नहीं है परफेक्ट। ये चीज़ देखनी होती है मार्केट में, क्योंकि हमें काम करते हुए हमेशा टारगेट ऑफ मार्केट और टारगेट ऑफ ऑडियंस, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए फिर काम करना है। दोनों को टारगेट बनाना है कि ऑडियंस को क्या चीज़ पसंद है और मार्केट में अभी क्या चीज़ इन है। जैसे बोलते हैं ट्रेंड चल रहा है, अभी इसका ट्रेंड चल रहा है, अभी उसका काम चल रहा है। क्लियर है अभी तक? कोई सवाल हो तो पूछो आप लोग सब, किसी का भी नहीं है? पक्का? ठीक है। आपका असाइनमेंट है, और असाइनमेंट ये है कि 3 विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड बना के लाने, अलग अलग डिज़ाइन के। आपकी डिटेल वाले सेम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगो वाले सेम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कलर, थीम और डिज़ाइन दोनों अलग होने चाहिए। 3 बनाने हैं, 3 सेट बनाने, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक। अपना बना लो, कोई भी डमी सिंबल बना लो, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। जो आपने लोगो बनाए हो उनको ऐसा इस्तेमाल करो अपने बिजनेस के थ्रू, ठीक है। बिजनेस जो भी कार्ड, फाइल सेव, और फाइल कभी भी सेव करो, कभी आपको किसी को सेंड करनी हो तो हमारे पास जो वर्जन हो और आगे किसी के पास को वो वर्जन ना हो तो आप क्या कर सकते हो। अभी तो इसमें CC लिखा हुआ है, वरना क्या लिखा हुआ है कि CC 2010, 2019 जो भी है, तो हम कर देंगे CC, यानी कि क्रिएटिव क्लाउड के जितने भी वर्जन हैं उन सब में ये फाइल ओपन हो जाए, ठीक है। वो करा और ओके कर दिया, सेव होगा। अब जिसको भी सेंड करूँगा उसके पास वर्जन का मसला ही नहीं देगा। क्लियर है भाई? कोई सवाल, कोई डाउट नहीं है? पक्का जी भाई? आपको पीछे बैठने वाले सबको क्लियर है? ठीक है भाई, यही असाइनमेंट आपके 3 सेट बना के लाना है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक हाँ, आपकी असाइनमेंट देखी थी, हाँ, आपकी जो घड़ी थी